विमला जी थी, उनके दो बेटे मदन और राहुल थे और उसकी बड़ी बहू तारा भी थी। विमला को तारा से बहुत चिढ़ थी क्योंकि उस घर में तारा की ही चला करती थी। घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं तारा, जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम कर ले। कौन आ रहा है माँ, जिसकी इतनी मेहमान नवाजगी करने की तैयारी चल रही है? अरे तेरी मौसी आ रही है अपनी पूरी फैमिली के साथ। नाश्ता तो ठीक है, तो चाय की जरूरत नहीं है। क्या मतलब चाय की जरूरत नहीं है? तो क्या खाली नाश्ता कराएंगे उन लोगों को? नहीं, लेकिन चाय बनाने में बहुत समय लगता है और गर्मी भी बहुत है, इसलिए एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगवा लीजिए। इतना भी क्या आलस करना है? 5-6 कप चाय बना लेगी तो मर नहीं जाएगी तू? घर की चाय ज्यादा अच्छी है या बाहर की मिलावटी कोल्ड ड्रिंक? नहीं माँ, तारा सही कह रही है, कोल्ड ड्रिंक ही सही रहेगी, गर्मी बहुत है, ऐसे में कुछ ठंडा ही सही रहेगा। पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी है, हैं? तुम लोग इसकी हर बात मानने को तैयार रहते हो। थोड़ी सी मेहनत करके मेहमानों के लिए अगर चाय बना देगी तो क्या हो जाएगा? अरे माँ, अब भी कैसी बात करती हो? सिंपल सी बात है, गर्मी में मेहमान कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतनी गर्मी में आपको चाय अच्छी लगती होगी पर सबको नहीं लगती, और बस तारा भाभी यही तो कह रही है। हाँ हाँ बस ठीक है ठीक है, ज्यादा अपनी भाभी की तरफदारी मत कर। तुम लोगों को तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। विमला को बस इसी बात से चिढ़ थी कि सब तारा की बात मान लेते थे। ऐसे ही एक बार उनके मोहल्ले में चोरियां होनी शुरू हो जाती है तो विमला तारा से कहती है, अरे बाबू, मोहल्ले में चोरियां हो रही है, ला अपने सारे गहने मेरे पास रखवा दे, वरना तेरे गहने भी चोरी हो जाएंगे। तू तो ध्यान से रखते भी नहीं, ला मुझे दे दे, मैं ध्यान से रख देती हूँ। आपके पास रखने से चोरी नहीं होंगे क्या? चोर अगर हमारे घर में आएगा तो वो तो चोरी करके ले ही जाएगा, चाहे मेरे पास हो या आपके पास हो। सही तरीका ये है कि हमें इन गहनों को बैंक के लॉकर में रख देना चाहिए, ताकि अगर चोर आए भी तो चोरी ना हो पाए। अरे कभी तो मेरी मान लिया कर, हमेशा मेरी बात काट देती है। नहीं माँ, तारा सही कह रही है, आप लोग अपने सारे गहने बैंक के लॉकर में रख दें, वही सेफ रहेंगे और चोरी का कोई डर भी नहीं रहेगा। तारा बिल्कुल सही कह रही है। हे भगवान, क्या करूं? मेरे बेटे तो कभी मेरा साथ ही नहीं देते। इन लोगों को कौन समझाए कि बैंक वाले भी चोरी होते हैं? अगर वहां भी चोर पहुंच गए तो इससे तो अच्छा है ना कि सोना घर में ही सेफ रहे। इन लोगों को बस बहू की बात ही सही लगती है। अरे माँ, भैया आपकी भलाई की बात कर रहे हैं, आप भी तो हमारी बात समझा करो। अरे चुप रह तू, मैं सब जानती हूँ यहाँ क्या चल रहा है। तुम लोगों के सामने मैं ही गलत हूँ। विमला परेशान हो चुकी थी। अब वो अपनी छोटी बहू लाना चाहती थी जिस पर वो हुक्म चला सके। एक दिन वो राहुल की शादी के लिए लड़की देखने जाती है। लड़की का नाम था प्रगति, लेकिन वो सीधी सादी नहीं बल्कि तेज तर्रार थी। और बेटे, क्या क्या बना लेती हो? माँ जी, मुझे तो बहुत कुछ बनाना आता है। अरे क्या क्या बना लेती हो बेटे, वही तो पूछ रही हूँ। मैं मूंग बना लेती हूँ, उल्लू बना लेती हूँ, और कभी कभी मूड खराब होने पे ना दिमाग का दही भी बना देती हूँ। मेरी बेटी ने बहुत ही मजाक किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और बड़ों का सम्मान करती हो। आजकल की लड़कियां तो अपने संस्कार भूलने लगी हैं। तुम संस्कार जानती हो या? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सबका आदर करती हूँ, मुझे मेरे संस्कार अच्छे से मालूम है। तभी उनके घर में आस पड़ोस की कुछ औरतें आ जाती हैं और उसकी माँ किसी बात पर झगड़ने लगती है। अरे गंगा बहन, बहुत हो गया, तुम लोग रोज रोज ऐसे कूड़ा बाहर फेंक देती हो और वो कूड़ा उड़कर हम सबके घर के बाहर आ जाता है। अभी आप लोग जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी मेरे घर मेहमान आए हैं। ओहो, तुम्हारे मेहमानों को भी तो पता होना चाहिए ना कि तुम लोग कैसे रहते हो। आस पड़ोस में कितनी गंदगी फैला रखी है। ये सब विमला और प्रगति भी सुन रहे थे। प्रगति उठकर पड़ोसन के पास जाती है और कहती है, ये क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने? माँ ने कहा ना कि घर में मेहमान आए हैं, सुनाई नहीं देता क्या आप लोगों को? और कूड़ा हमने अपने घर के सामने फेंका था ना, अगर वो उड़ गया तो उसमें हम क्या करें? प्रगति उन लोगों को वहाँ से भगा देती है। माफ कीजिएगा माँ जी, क्योंकि ये लोग ना रोज रोज आकर मेरी माँ को परेशान करते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें भगा दिया। मैं तो इसे बड़ी सीधी समझ रही थी, पर ये तो बड़ी तेज है। और ठीक ही है, अगर घर में सीधी बहू आएगी तो तारा उसे भी अपना गुलाम बना लेगी। तारा के लिए तो ऐसी ही देवरानी सही रहेगी जो उसको मजा चखा सके। अब जाकर मेरी इच्छा पूरी होगी, अब आएगा मजा, अब मिलेगा शेर को सवा शेर।
बहन जी माफ करना, ये पड़ोसी तो ऐसे ही है, बिना बात लड़ने आ जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए थी। बहुत बढ़िया बहन जी। दोनों परिवारों की सहमति से राहुल की शादी प्रगति से हो जाती है। शादी के बाद विमला प्रगति को उसकी जेठानी के बारे में सब बात समझा देती है और किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिन के लिए रहने चली जाती है। तो समझ गई ना, अपनी जेठानी की कठपुतली मत बन जाना। तेरी जेठानी ना बहुत तेज है, तो उसे संभल कर रहना, वरना वो तो तुझे नचा कर रख देगी। फिर मत कहना कि मैंने नहीं बताया था। हाँ माँ जी समझ गई, आप निश्चिंत होकर जाइए। आप तो बस देखती जाओ कि जेठानी कैसे मेरे इशारे पर चलती है। विमला चली जाती है। इधर मदन और राहुल प्रगति को घर में कंफर्टेबल फील कराने के लिए उससे बात करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, जो कि तारा को पसंद नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। आज का खाना तो बहुत स्वाद बना था, मजा ही आ गया। हाँ भैया सही कहा आपने, आखिर मेरी बीवी ने बनाया है तो अच्छा तो बनाया ही होगा। तारा ये सारी बातें सुनती है और मन ही मन सोचती है, ओह अच्छा, अब इन लोगों के लिए कल की आई लड़की ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। अब तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आई बड़ी मेरी जगह लेने वाली। अब तुम देखती जाओ देवरानी जी, कल क्या होता है। तारा एक प्लान बनाती है और जानबूझ के ऐसा दिखावा करती है जैसे वो अपने आप से बात कर रही हो, ताकि उसकी ये बातें प्रगति सुन ले। मैं तो कल आराम से सोऊंगी, ताकि सुबह का सारा काम प्रगति को ही करना पड़े। कम से कम देवरानी के होने का फायदा तो उठाया जाए। अब तो कल मुझे आराम मिलेगा। तारा जानबूझकर ये बात जोर से बोलती है ताकि प्रगति सुन ले, और होता भी यही है। प्रगति सब सुन लेती है और मन ही मन सोचती है, अच्छा तो मेरी जेठानी मुझसे सारा काम करवाना चाह रही है। कितनी बुद्धू है, इन्हें लगता है कि इनकी ये प्लानिंग मेरे खिलाफ चल पाएगी। अगर आप चालाक है तो मैं महा चालाक हूँ। आपका पाला गलत इंसान से पड़ा है जेठानी जी। अब तो आप देखती जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। अगली सुबह प्रगति आराम से देर तक सोती रहती है ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। फिर जब वो 9 बजे उठती है तो देखती है तारा ने सारा काम निपटा दिया है और राहुल और मदन ऑफिस जा रहे हैं। राहुल, ये प्रगति अभी तक उठी क्यों नहीं? तुम्हें उससे बोलना चाहिए ना। देखो तुम्हारी भाभी सुबह से काम में लगी हुई है। ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है कि बड़ी बहू काम कर रही है और छोटी अभी तक सो रही है। जाओ जाकर उठा दो छोटी बहू को। ठीक है भैया, मैं प्रगति से बात करता हूँ। वैसे वो ऐसी है तो नहीं, लेकिन जो किया है वो किया भी तो गलत ही है। इसे सुबह तक सोना सही नहीं है। भाभी सुबह से मेहनत कर रही है। राहुल अपने कमरे में जाता है और प्रगति से कहता है, ये कोई वक्त है अभी तक सोने का? देखो तो सही क्या टाइम हो रहा है। ऐसा अच्छा लगता है क्या? बड़ी भाभी काम कर रही है और तुम सो रही हो। ये आप क्या कह रहे हो? भाभी ने तो कहा था कि आज वो लेट सोकर उठेंगी। वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद ये शिकायत मुझे नहीं मिलनी चाहिए। ये बोलकर राहुल वहां से चला जाता है। माँ जी सही कह रही थी, मेरी जेठानी तो बड़ी तेज है। इन्होंने मुझे सबके सामने कामचोर बना दिया। अब मैं कल टाइम पर उठूंगी और देखती हूँ अब ये क्या करेगी। वहीं बाहर तारा प्रगति की डांट सुनकर हंसने लगती है। देवरानी जी अभी तो शुरुआत है, देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। अब अगले दिन जब प्रगति सुबह से उठकर सारा काम करती है तो उस दिन तारा बहुत देर में उठती है और सारा काम प्रगति को ही करना पड़ता है। हद हो गई, आज सारा काम मुझे ही करना पड़ा। पर कोई बात नहीं, आज सब लोग तारा दीदी को भी कामचोर कहेंगे। आज तो जेठानी का रोब कम हो जाएगा। इतनी मेहनत का कम से कम कोई फल तो मिलेगा ही। राहुल, तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है तो प्रगति से कहना कि उनका नाश्ता रूम में ही दे दे। और आज तुम्हारी भाभी कोई काम नहीं करेगी तो प्रगति को बता देना कि रात का खाना भी उसे ही बनाना है। ये सुनकर प्रगति को बहुत तेज गुस्सा आता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चालाकियों में उससे भी कोई जीत सकता है। ये क्या, जेठानी तो काम नहीं करके भी बेचारी बन गई। बहुत चालाक है ये। वही अपने कमरे में लेटे लेटे तारा कहती है, बड़ी आई मुझे मात देने वाली। आप कर पूरा दिन किचन में काम। ऐसे ही एक दिन जब सब्जी वाला आता है तो तारा प्रगति से सब्जी लेने को कहती है। दीदी आप ही ले लो सब्जी, मुझे समझ में नहीं आती कौन सी सही है और कौन सी खराब। ठीक है, मैं ही ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है
अगर मैं लूंगी तो पैसे भी मुझे ही देने पड़ेंगे, और मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं? अब तो जेठानी के पैसे ही खर्च करवाऊंगी। लेकिन सब्जी लेने पर तारा सब्जी वाले को 500 का नोट देती है, जिसका चेंज उसके पास था नहीं। अब प्रगति, मेरे पास बड़ा नोट है, जरा इनको पैसे दे दो ना, सब्जियां बहुत ज्यादा है, मैं अंदर लेकर जा रही हूँ। मेरे पास भी बड़ा ही नोट है, मैं नहीं दे सकती। अब किसी और से मांग लो ना, मेरे पास पैसे नहीं है। किसी और? किसे मांगो? अरे दे दो ना पैसे। अरे तो ऑनलाइन कर दो आप लोग, मैं ऑनलाइन भी लेता हूँ। जल्दी करो, मुझे और जगह भी जाना है। देखो भैया, मुझे तो ऑनलाइन करना आता नहीं। प्रगति, तुम तो पढ़ी लिखी हो और ऑनलाइन काम करना जानती भी हो, तुम ही दे दो। देखो भैया, हमारी बहू ना पढ़ी लिखी है, अब यही आपको ऑनलाइन पेमेंट करेगी। अरे वाह भाभी जी, ये हुई ना बात। चलिए जरा जल्दी से कीजिएगा पेमेंट। हाँ अच्छा, ठीक है, करती हूँ। आखिरकार पैसे प्रगति को ही देने पड़ते हैं, जिससे प्रगति आग बबूला हो जाती है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, उसे इस बात का भी गुस्सा आ रहा था कि वो फिर अपनी जेठानी से हार गई। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, कुछ तो करना ही होगा। अब एक दिन प्रगति तारा से किसी पार्टी में जाने के लिए उसका एक नेकलेस मांगती है। तारा उसे वो नेकलेस बड़े आराम से दे देती है। अब ये नेकलेस मेरा है, उस दिन के पैसे मैं इससे वसूलूंगी। अब तो जेठानी को मार देकर ही रहूंगी। प्रगति उस नेकलेस को अपने पास छुपा लेती है और बाद में तारा से कह देती है कि वो खो गया। सॉरी दीदी, वो आपका नेकलेस था ना, वो मुझसे खो गया, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। अरे ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? गलती तो किसी से भी हो सकती है, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो खो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। वैसे भी वो आर्टिफिशियल था। अच्छा हुआ खो गया, अब मैं नया लेकर आऊंगी। क्या? आपने मुझे आर्टिफिशियल नेकलेस दिया? हाँ, क्योंकि घर में कोई भी असली सोने के गहने है ही नहीं, वो तो सारे बैंक लॉकर में रखे हैं ना। और ऐसे पार्टी में कौन सोना पहनता है? ये सुनकर तो प्रगति अपना सिर ही पकड़ लेती है। उसे लग रहा था कि इस बार उसने अपनी जेठानी को मात दे दी है, लेकिन यहाँ भी जेठानी उससे आगे निकल गई। तारा, जरा एक कप चाय तो दे दो। जी लाती हूँ। तारा जैसे ही किचन से निकलती है तो प्रगति उसके हाथ से चाय ले लेती है। अरे आपको तो और भी काम होंगे, लाइए ये चाय जेठ जी को मैं दे आती हूँ, आप दूसरे काम कर लो। ठीक है, ले जाओ, मैं तब तक चावल पकने रख देती हूँ। प्रगति चाय लेकर आगे बढ़ती है और फिर रुककर उसमें कुछ डालने लगती है। तभी पीछे से तारा आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। प्रगति, ये तुम क्या कर रही हो? क्या मिला रही हो चाय में? कुछ नहीं। कुछ नहीं की बच्ची, ये तेरे हाथ में क्या है? ये तो क्या, ये सही से बोल, जुबान क्या पेट में चली गई? तो क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? ये प्रगति आपकी चाय में कुछ मिला रही थी, पता नहीं किस जन्म का बदला निकाल रही है। क्यों? तो क्यों मारना चाहती है हम लोगों को? ओहो, वो किसी को नहीं मारना चाहती है। मैंने उससे कहा था कि मेरी चाय में चुपके से एक्स्ट्रा चीनी मिला देना, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल फीकी चाय देती हो। और तुमने जाने उसको क्या क्या बोल रही हो, कुछ तो सोच कर बोला करो। ये सुनकर तारा हैरान हो जाती है और प्रगति साइड में खड़ी मंद मंद मुस्कुराती है। अब मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि तारा दीदी इस बात का बदला जरूर लेंगी। अब तो जेठ जी ने उनको सुना दिया है, आग बबूला होकर जेठानी जी इसका बदला मुझसे जरूर लेंगी। प्रगति जैसा सोच रही थी उसका ठीक उल्टा हो जाता है। प्रगति बीमार पड़ती है तो तारा उसकी बहुत सेवा करती है और उसका पूरा ख्याल रखती है। प्रगति को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि तारा का अचानक ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। तुम आराम करो प्रगति, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है दीदी, अभी तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जाइए आप भी आराम कर लीजिए। प्रगति को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। वो अगले दिन तारा से बात करती है। आप पुराना माने तो एक बात पूछूं, आप अचानक मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हैं? कल तक तो आप मुझसे जलती थी। अरे तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं तुमसे जलती हूँ? तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। तारा के ये कहने पर प्रगति उससे पिछली सारी घटनाओं के बारे में डिस्कस करती है और तब उसे पता चलता है कि तारा कभी भी उसका बुरा नहीं करना चाहती थी।
वो तो उसे उसकी सास के तौर तरीके सिखाना चाहती थी, क्योंकि वो ऐसा ही करती है। और उस दिन सब्जी वाले को देने के लिए उसके पास सचमुच में पैसे नहीं थे, और वो खुद भी ज्यादातर आर्टिफिशियल गहने ही पहनती है। पर तुम्हारे दिमाग में ये सब किसने भर दिया कि मैं तुम्हारा बुरा चाहती हूँ? माँ जी ने जाने से पहले कहा था कि आप बहुत तेज हो और मुझे आपसे बचकर रहना है। असल चालाकियां तो माँ जी करती हैं। ये भी उनकी एक चाल थी कि उनके पीछे दोनों बहुएं एक ना हो जाए, इसलिए उन्होंने हम दोनों को लड़ाने की कोशिश करी। पर अच्छा है तुमने सामने से बात कर ली तो सब क्लियर हो गया। हे भगवान, पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर हम दोनों के बीच लड़ाई होगी तो उसका फायदा उन्हें मिलेगा। वो जैसा चाहेंगी हम लोग उसे वैसा काम करा सकेंगी। पर अगर हम दोनों नहीं लड़ेंगे तो उनका ऐसा मानना है कि हम दोनों बेकाबू हो जाएंगे। घर की बहुओं को तो काबू में रहना चाहिए ना। पर अब तो माँ जी की ये चाल पूरी तरह फेल हो चुकी है। अगर माँ जी नंबरी है तो उनकी बहुएं 10 नंबरी। बिल्कुल सच।